गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, मैं रोशन प्रताप सिंह आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल आरपी कैंपस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम रीजनिंग के टॉपिक पर बात करेंगे। आज का आपका टॉपिक होगा ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध। ठीक है, उसको हम बेसिक से समझेंगे और क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ब्लड रिलेशन को स्टार्ट करने से पहले उसके बेसिक फॉर्मेशन को हम समझेंगे। बेसिक फॉर्मेशन आपको खुद अपने आप से रिलेट करना होगा। आपको जो रिश्तेदारी है उससे रिलेट करके आप क्वेश्चन को बनाएंगे तो बिल्कुल इजी तरीके से बन जाएगा। तो चलिएगा हम पहले आपके रिलेशन के बारे में जान लेते हैं कि जो हमारा रिलेशन होता है वो किस प्रकार से होता है। अब देखिए, आपको हमने यहां रख दिया यू, आप खुद हैं, अब आपसे रिलेट किया जाएगा सारी चीजें। तो आपके पहले वाली जो पीढ़ी होगी उसे हम ऊपर दिखाएंगे, आपके आने वाली यानी आपके बाद जो आने वाली पीढ़ी होगी उसे हम नीचे दिखाएंगे, नीचे का जो एरो है उससे। तो आपके पहले वाली पीढ़ी यानी आपसे पहले कौन सी पीढ़ी थी, तो आप कहेंगे आपके पिता की पीढ़ी। ठीक है ना, ठीक है। अब इस पिता के, अगर ये आपके पहले आपके पिता आए थे ना, अब पिता के कैटेगरी में यानी पिता के सीरीज में कौन कौन से लोग आते हैं, यानी इस पीढ़ी के अंतर्गत कौन कौन से लोग आएंगे, तो आपके पापा आएंगे और आपके मम्मी आएंगे। ये तो कॉमन सी बात है। अब इसी में पापा का भाई होंगे जो कि अंकल बोले जाएंगे, ठीक है, जिसे आप चाचा बोलते हैं, और बड़े पापा होंगे, हिंदी में बड़े पापा लेकिन इंग्लिश में अंकल ही बोलेंगे। ठीक है ना। अच्छा, अब मदर की बात कर लेते हैं। मदर का भी तो भाई होगा, मदर का भाई होगा तो आप उसे मामा बोलते हैं, उन्हें आप क्या बोलते हैं, मामा बोलते हैं। ठीक है, तो मामा को भी अंकल बोलेंगे। उसी प्रकार फूफा और मौसा इसी पीढ़ी में आएंगे, उनको भी आप अंकल बोलेंगे। अच्छा, अब देखिएगा, अब अंकल की जब शादी हुई तो कौन आई, आंटी आई। ठीक है ना, आंटी मतलब चाची, चाचा और चाची इसी कैटेगरी में आएंगे, और चाची के साथ साथ बुआ और मौसी भी इसी कैटेगरी में आएंगे। अच्छा, आगे देख लेते हैं। यहां पे लिखा गया फादर इन लॉ और मदर इन लॉ। अब आपकी शादी करा दी जाए, ठीक है, जब शादी करा दी जाएगी तो कुछ रिश्ते जुड़ जाएंगे। तो वो रिश्ता जब जुड़ेगा तो फादर के कैटेगरी में एक और फादर आ जाएगा जिसे आप बोलते हैं फादर इन लॉ, यानी आपके ससुर जी। ठीक है ना, तो उसे क्या बोलेंगे, फादर इन लॉ। और सास आ जाएंगे तो मदर इन लॉ। ठीक है ना। अब इसके फादर जो है, आपने लिखा फादर, इनसे पहले कौन सी कैटेगरी यानी कौन सी पीढ़ी आई है, तो फादर के पहले की पीढ़ी है ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर, जिसे आप बोलते हैं दादा, दादी या नाना या नानी। कहीं भी नाना नानी भी आएगा तो उसको आप ग्रैंड फादर और यहाँ पे ग्रैंड मदर बोल सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं जब आपकी शादी हो गई। अच्छा, उसके पहले भी एक कुछ बात जान लेते हैं कि आपकी पीढ़ी में कौन कौन से आते हैं। तो आपकी पीढ़ी यहाँ है, तो आपकी पीढ़ी के अंतर्गत यानी आपकी जो पीढ़ी चले इसमें कौन कौन से लोग आएंगे, तो आप आएंगे, आपका भाई आएगा, ठीक है ना, और आपकी बहन आएगी। ये तो कॉमन सी बात है, आप है तो भाई होगा, बहन होंगी, ये तो सही है। अब यहाँ पर कजन लिखा गया है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब भी होता है आपका, जानते हैं, भाई बहन से रिलेटेड है। तो देखिएगा, कहने का मतलब है ये तो आपके जो खून का रिश्ता है इनसे, भाई और, ठीक है ना, भाई और बहन से खून का रिश्ता जो आपके बिल्कुल क्लोज है। अगर हम बात करें चाचा के भाई, चचेरा जो है जिसे बोलते हैं हम, मेरा भाई, मौसेरा भाई, आप उनको मौसेरा भाई, मौसेरा बहन, चचेरा भाई, चचेरा बहन, उसको किस में रखेंगे, कजन की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है ना। अच्छा, अब बात करते हैं कि इसी में कौन आएगा, सिस्टर इन लॉ, यानी कि आपकी भाभी और आपके जीजा यानी साली और साला इसी कैटेगरी में आएंगे, जिनको बोलेंगे सिस्टर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ। ठीक है। अच्छा, आपके बाद की जो आने वाली पीढ़ी है, शादी होगी, अब आने वाली पीढ़ी कौन सी होगी, तो कहेंगे आने वाली पीढ़ी हमारा लड़का होगा, आपका कोई लड़का होगा या क्या होगा, लड़की होगी। ठीक है ना, यानी सन लड़का और डॉटर लड़की होगी। अच्छा, अब आपका भाई है, आपका भाई है, ठीक है, अब इसके भी तो बच्चे होंगे, बच्चे होंगे तो भतीजा या भतीजी इसी कैटेगरी में आएंगे, यानी नेफ्यू और निस। ठीक है ना। अच्छा, और इसी में जब आपके लड़की की शादी करा दी जाएगी तो दामाद आएगा, जिसे बोलेंगे आप सन इन लॉ। ठीक है ना, ये हम रिलेशन की बातें कर रहे हैं। ठीक है ना, जो रिलेशन आपके पर्सनल लाइफ में चलते हैं उस रिलेशन की बातें हो रही हैं। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, दामाद आ गए। तो ठीक है, उसके बाद आपकी जो लड़की होगी उसकी शादी होगी तो क्या होगी, तो कहेंगे डॉटर यानी बहू आ जाएगी। ठीक है ना, सॉरी, यहां पर डॉटर की जब शादी हुई तो कौन आया, दामाद। ठीक है ना। अब लड़के की जब आप शादी कराएंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ध्यान नहीं दिया गया, जब आप लड़के की शादी कराएंगे तो क्या आएगा, तो कहेंगे बहू आएगी, जिसे आप बोलेंगे डॉटर इन लॉ। ठीक है। अच्छा,
आगे, अब जब लड़के की शादी हो गई, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, लड़का का भी लड़का होगा। तो लड़के का लड़का जब आएगा, आपका लड़का फिर लड़के का लड़का, ठीक है, उससे क्या बोलेंगे आप, ग्रैंडसन। आप क्या बोलेंगे, आपसे बात हो रही है, ठीक है ना, आप सबको बोल रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे उसे, ग्रैंडसन, यानी पोता या नाती। नाती पोता बोला जाता है ना। अच्छा, लड़की होगी, लड़की होगी तो आप क्या बोलेंगे, ग्रैंड डॉटर, यानी कि पोती, ठीक है, या नातिनी या नातिन, ठीक है। अब देखिएगा, आपके लड़के के लड़का का लड़का या लड़की, यानी और उसके आगे की पीढ़ी में हम चले गए, जिसे बोलेंगे ग्रेट ग्रैंडसन, यानी कि महापौत्र, और ग्रेट ग्रैंड डॉटर यानी महापौत्री, ठीक है ना। तो ये सारे रिलेशन है जो मैंने आपके थ्रू समझाए हैं आपको, ठीक है ना। आप खुद को रिलेट करिएगा। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, जब आप पढ़ रहे हैं, कुछ चीजें सीख रहे हैं, तो अगर आप अपने आप को खुद रखकर रिलेट करेंगे तो चीजें ज्यादा समझ में आएंगी, ठीक है। तब चीजों को ज्यादा अच्छे से समझने के लिए आप खुद अपने आप को रखकर सारे रिश्तों को रिलेट करिएगा, जितने भी आपका रिलेशन है उसको रिलेट करिएगा, आपको सारी चीजें बिल्कुल ईजी तरीके से समझ में आएंगी। जब आप अपने आप को रखकर रिलेट करेंगे तो क्वेश्चन भी बिल्कुल ईजी तरीके से समझ में आ जाएगा। अभी और कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं इसमें। जैसे यहां पे 6 कॉन्सेप्ट मैंने लिया है। कुछ ए बी के फॉर्मेशन में क्वेश्चन दिया जाता है, जैसे दे दिया गया ए इज फादर ऑफ बी, यानी ए बी का पिता है, ठीक है, समझिएगा। यहां पे ए इज फादर ऑफ बी, यानी ए फादर है किसका, बी का, बी का फादर है, यानी ए जो है बी का पिता है। किसका पिता है, आप ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे सेंटेंस पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन फास्ट करना है, तो आप इसको छोड़ दीजिए, बस इसको पकड़िए, ठीक है ना, बी को पकड़िए। बी का पिता कौन है, ए है, बात ये करिए, बी का पिता कौन है, ए है, ठीक है। तो आप कहेंगे बी हो गया, ठीक है, या फिर आप ऐसे बना लीजिए, ठीक है, बी हो गया, इसका पिता अगले पीढ़ी में जाएगा, ऊपर होगा, जो कि है ए। तो अब देखिए यहां पे प्लस और माइनस कॉन्सेप्ट समझिएगा। कोई भी अगर आदमी होगा, यानी पुरुष होगा, मेल होगा, उसके लिए हम प्लस का सिंबल यूज करेंगे, और जो फीमेल होगा उसके लिए माइनस का सिंबल यूज करेंगे। तो देखिएगा, बी का पिता ए है, बी का पिता ए है, इसलिए हमने प्लस दिखा दिया। अब बताइए बी पर सिंबल क्या लगाया जाएगा, प्लस या माइनस, यानी बी जो है वो प्लस है या माइनस, यानी लड़का है या लड़की है। तो आप कहेंगे बी का पिता ए है, बस बताया गया बी कोई पर्सन है जिसका पिता ए है, बट यहां पे ये नहीं बताया गया बी लड़का है या लड़की है, इसलिए इसका जेंडर डिफाइन नहीं है, इसको आप ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है ना। अब देखिए ए बी की माता है, यानी बी की, आप क्वेश्चन करिए ना, बी की माता कौन है, तो कहेंगे ए है, ए इज मदर, ए मदर है ना, ऑफ किसका, बी का, तो आप कहेंगे बी का मदर है कौन, ए, तो मदर है भाई, ए मदर है किसका, बी का, तो ए तो माइनस हो जाएगा, फीमेल जेंडर है और इसका कंफर्म है नहीं, ये सन है या डॉटर है। अच्छा, ए बी का पुत्र है, यानी ए जो है बी का पुत्र, बी का पुत्र कौन है, तो कहेंगे ए है, यानी बी का पुत्र, तो आप नीचे चले आएंगे, ठीक है ना, बी का पुत्र नीचे चले आएंगे ना, क्योंकि इस पीढ़ी से नीचे जो नई पीढ़ी होती है, जो आने वाली पीढ़ी होती है, उसे नीचे दिखाते हैं। तो बी का पुत्र है, यानी इसका पुत्र कौन है, ए है, पुत्र का मतलब लड़का हुआ, प्लस कर देंगे ना, और बी तो डिफाइन नहीं है ना, ये मेल है या फीमेल कैरेक्टर है। अगर देखा जाए ए बी की पुत्री है, बी की पुत्री कौन है, तो कहेंगे बी की पुत्री है कौन है, ए है, तो यहां पे माइनस कर देंगे। ए बी का भाई है, ए इज ब्रदर ऑफ बी, यानी ए बी का भाई, बी का भाई, अब कहेंगे बी का भाई है कौन, ए। अब समझिएगा यहां पे बी का, ये जो है सेम पीढ़ी की बात कर रहे हैं, सेम जनरेशन की, यानी बी का भाई है कौन, ए, यानी बी, आप कहेंगे बी का भाई, बी का भाई कौन है, ए है, यानी भाई का मतलब प्लस हो जाएगा, आप कहेंगे मेल कैरेक्टर होगा। तो बताइए बी क्या है, मेल है या फीमेल है, तो कहेंगे बी का भाई है, लेकिन बी के बारे में बताया नहीं गया बी लड़का है या लड़की है, इसलिए यहां भी डिसाइड नहीं है, ठीक है ना। अब चलिएगा, अब समझिएगा आप कि अगर यहां पर हम बात करते हैं, ठीक है, 6 यहां पे नंबर पे ए इज वाइफ ऑफ बी, ठीक है, क्या है, ए इज वाइफ ऑफ बी, यानी ए बी की पत्नी है, तो बी की पत्नी कौन है, ए है, तो यानी पत्नी है, तो माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों तो आपस में पति पत्नी हुए ना, तो यानी ये क्या है, लड़का है और ये लड़की है, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। ये मेल कैरेक्टर है बी और ये क्या है, फीमेल कैरेक्टर है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट है, अब इस पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका दे रखा है कि पी जो है क्यू का भाई है। देखिएगा स्टेटमेंट वाइज चलेंगे, क्यू का भाई है कौन, पी, तो आप लिखेंगे
क्या करना है आपको, यहां बना लीजिए कुछ इस प्रकार से, Q का सेम जनरेशन में जाएगा ना, Q का भाई कौन है, P, तो P पे प्लस कर देंगे। ठीक है, यहां बगल में लिखना है तो लिख लीजिए भाई, ज्यादा क्लियर रहेगा। ठीक है, अच्छा Q का भाई है P, आगे लिखा गया है Q की माँ है R। Q की माँ कौन है, तो कहेंगे Q की माँ जो है, Q की माँ कौन है, तो कहेंगे Q की माँ R है। ठीक है, यानी Q की जो माँ होगी ये तो ऊपर जाएगा, और ये कौन होगा, तो कहेंगे Q की माँ। ठीक है, Q की माँ कौन है, R है, यानी ये माइनस हो जाएगा, माँ हो जाएगी इसकी। ठीक है, आगे देखिएगा, Q की माँ R है, आगे क्या कहा गया है, यश जो है R का पिता है, यानी R का पिता है कोई जो कौन है, यश है, तो आप कहेंगे ये प्लस हो जाएगा, पिता है यानी पिता लिख दीजिएगा। ठीक है, ये ऐसे चल रहा है, तो ये R का पिता है यश। और देखिएगा लिखा गया है T जो है वो यश की माँ है, यश की माँ है, यानी यश की माँ कौन है, T है। अब इस यश की माँ कौन है, तो कहेंगे T है, तो आपका एक स्टेप और बताया गया है, यहां लिख लीजिएगा T और ये माइनस कर लीजिएगा और यहां लिख लीजिएगा माँ। देखिएगा अब ये फॉर्मेशन बन रहा है ना, कुछ ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब एक बार और समझ लीजिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है अच्छे समझ लीजिए, P Q का भाई है, यानी Q का भाई कौन है, P है, Q का भाई P है, सेम जनरेशन में है, तो हमने लिख दिया भाई। आगे है Q की माँ R। ठीक है, Q की माँ R ऊपर, नेक्स्ट जनरेशन में माइनस कर दिया। यश R का पिता है, R का पिता है, R का पिता कौन है, यश है, प्लस कर दिया। आगे T जो है यश की माँ है, यश की माँ कौन है, T है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, P का T से, किससे, T से, यानी T जो से पूछा गया है संबंध। तो अब ये संबंध का मतलब क्या है, जो पहले आता है उसी के बारे में पूछा जाता है। पहले कौन आया, P ना, P पहले आया, उसके बाद T आया, यानी पहले के बारे में पूछा गया, पहला है क्या, किससे क्या है, T से, यानी T का क्या लगेगा, P को क्या बोलेगा, ये मतलब होता है। ठीक है, या ऐसे समझ सकते हैं T से क्या समझ है, T का क्या लगेगा, P। तो देखिएगा T पकड़िए, T से हमको किसको पकड़ना है, P को, T जो है P को क्या बुलाएगा, अब समझिएगा। अब ये T है, T का ये क्या होगा, अब नीचे चलिएगा, इस जनरेशन से नीचे की तरफ, T से यस क्या लगेगा, तो आप कहेंगे इसका बेटा लगेगा। ठीक है, ये T का बेटा हुआ, और जब ये T का बेटा हुआ तो आगे चलते हैं, T से R का संबंध। अब यस का ये क्या होगा, बेटी होगी ना, यस का क्या होगा, बेटी, क्योंकि इसके नीचे की जनरेशन है, तो जब ये यस की बेटी होगी तो T का क्या होगा। ठीक है, तो आप कहेंगे T का पोता या पोती, आप जानते हैं ना, पोती होगी क्योंकि लड़की है, तो आप कहेंगे पोती। ठीक है, अब उसके बाद आप कहेंगे, अब इसी जगह से आपको और नीचे जाना है P पर, यानी इस पोती का, इस जो पोती है इसका, ये Q का जेंडर तो डिफाइंड है नहीं, तो आप कह सकते हैं ये लड़का होगा या लड़की होगा, लेकिन ये तो कंफर्म है लड़का है, यानी R का ये लड़का है, और इसका क्या लगेगा, यानी ये पोती है, तो पोती के बाद का जनरेशन क्या होता है, पौत्र होता है, महापुत्र, जो हमने बताया था महापुत्र। ठीक है, महापुत्र, या इसे आप क्या बोलते हैं, ग्रेट ग्रैंड सन। ठीक है ना, देखिएगा ग्रेट ग्रैंड सन हो गया, यानी ये थोड़ा सा पेचीदा है, बट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्या करना था, आप T से रिलेट करेंगे, T का ये क्या हो गया, लड़का हो गया, इस लड़के की लड़की जो कि T का क्या होगा, पोती होगी, इस पोती का ये क्या हो गया, ये पोती का क्या है, लड़का है, जिसे आप बोलेंगे पोती होगी तो क्या होगा, अब आगे लग जाएगा महा, और ये पोता है तो महापुत्र हो जाएगा, जिसे आप बोल सकते हैं इंग्लिश में ग्रैंडसन होगा, लेकिन क्या होगा, ग्रेट ग्रैंडसन होगा। ठीक है ना, चलिएगा हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका दे रखा है कि ए जो है B की माँ है, तो आप कहेंगे B की माँ है A, तो आप बोल सकते हैं अब B बना लीजिए। ठीक है, B की कौन है, माँ है, जो कि A है, ये होगी माँ, इसे आप माइनस दिखा सकते हैं। आगे चलिएगा, B का भी जेंडर तो क्लियर है नहीं, ये लड़का होगा या लड़की होगा, क्योंकि B के बारे में नहीं बताया गया। आगे बोला गया C A का पुत्र है, देखिएगा बोला गया है C जो है A का पुत्र है, इसे थोड़ा साइड में बना लीजिए, क्योंकि A B यहाँ था, लेकिन एक अच्छा एक मिनट ठीक है, आपका कोई दिक्कत नहीं है, C A का पुत्र है ना, यानी कि इसी A से रिलेट किया गया है,
ए जो सी है आपका, जो सी है वो ए का लड़का है, यानी ए का जो लड़का आएगा इसी जनरेशन में लिखा जाएगा, जो कौन होगा, सी होगा। ए का पुत्र है ना, तो पुत्र होगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा समझ में आ गया ना, ए का पुत्र कौन है, सी, तो ए का पुत्र सी, सेम जनरेशन में। आगे है डी ई का भाई है, डी जो है वो ई का भाई है, यानी कि आप ई पकड़ेंगे तो आपको कहीं ई तो नहीं दिख रहा है ना, डी ई का भाई है, तो आपको कहीं आपको ई नहीं दिखा तो आप थोड़ा साइड में बना लीजिए, फिर बाद में उसे क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे जहां से रिलेशन दिखेगा। डी जो है ई का भाई है, ई का भाई है, यानी आप कह सकते हैं ई का भाई हो जाएगा डी, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, एक ही जनरेशन में आएंगे। फिर आगे दिया गया ई बी की पुत्री है, ई जो है वो बी की पुत्री है, बी यहाँ है ना, इसकी पुत्री नीचे आएगी, कौन है, ई है, जो कि क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। और ई डी में संबंध यहाँ पे पता है कि ई जो है यहाँ पे डी प्लस है, ये सेम है ना, ई का भाई डी है तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इतनी बातें हो गई। और आगे और दिया गया है कि यफ का भाई है कौन, बी, यानी यफ का भाई बी है, यहाँ यफ कोई और पर्सन आ गया, यफ का भाई है कौन, बी, यानी ये यफ का भाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, सेम जनरेशन में। और इसका अभी जनरेशन क्या है, क्लियर नहीं है, जेंडर क्लियर नहीं है, क्यों, क्योंकि यफ का भाई है बी, ठीक है, तो बी का क्लियर हो गया, प्लस हो गया। तो डी की दादी है, अब आपसे पूछा गया डी की दादी कौन होगी, तो डी यहां पकड़ लीजिए और इसकी दादी कौन होगी, तो देखिएगा डी से अगर ऊपर जाएंगे, डी से अगर ऊपर जाएंगे तो ये इसकी लड़की थी और उसका लड़का होगा, ठीक है, क्या होगा, लड़का, बी का लड़का डी होगा, और ये बी की माँ है तो इसकी क्या लगेगी, ठीक है ना। अब ऐसे सोचिए, आप है, आपके पिता हैं और पिता की माँ, आपकी क्या लगेगी, दादी ही तो लगेंगी। डी के दादी अगर पूछा गया है तो आप क्या बताएंगे, ए, यानी कि जो आंसर होगा वो ए होगा, डी की दादी है तो आपका ए होगा राइट आंसर। तो चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है यक्स वाई का भाई है, ठीक है ना। आप कहेंगे वाई का जो भाई है वो कौन है, यक्स है, ठीक है, वाई का भाई यक्स है, यानी ये प्लस हो जाएगा। आगे वाई जेड की पत्नी है, यानी कि जेड की पत्नी है, तो जब जेड यहां लिखेंगे, ये जेड की पत्नी है, माइनस हो जाएगा, आप यहां पे लिख लीजिए पत्नी, ठीक है, किसकी, जेड की। और इससे आप अगर इधर से रिलेट करेंगे तो अब ये इसकी क्या हो जाएगी, ये इसका भाई होगा और ये इसकी बहन होगा, ठीक है। आगे जेड डब्लू का पुत्र है, यानी जेड जो है वो डब्लू का पुत्र है, डब्लू का पुत्र कौन है, जेड है, ये प्लस हो जाएगा, यानी ये पत्नी है तो ये तो भाई बात है, पति है तो प्लस ही होगा। और ये डब्लू का भी जेंडर क्लियर नहीं है, क्योंकि जेड जो है डब्लू का पुत्र है, डब्लू का पुत्र तो आपने बना दिया। उसके बाद डब्लू भी की पत्नी है, यानी कि भी की जो पत्नी है वो क्या है, डब्लू है, ये पत्नी हो गया तो ये पति हो गया, प्लस हो गया। तो भी का वाई से संबंध क्या होगा, भी का वाई से, ठीक है ना, यानी कि इस भी का जो पहले आता है वही तो पूछा जाता है, पहले जो दिया जाएगा वही आपका क्वेश्चन होगा। वाई से बताना है, यानी वाई से आपको बताना है भी का, कि वाई से क्या संबंध है भी का, वाई क्या बोलेगी भी का, ठीक है। तो आप कह सकते हैं ये वाई का पति है, पति का माँ है और क्या है, पिता है, तो इसका क्या लगेगा, तो आप बोल सकते हैं ससुर लगेगा, जिसे आप बोलते हैं फादर इन लॉ, ठीक है ना, बात समझ में आ गया। तो चलिएगा अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दे रखा है कि के जे का पिता है, तो आप कहेंगे, बना लीजिए, जो जे का पिता है वो कौन है, के है, तो आप कहेंगे जे यहां होगा, इस जे का, ठीक है, जे का पिता के, तो ये आप प्लस कर देंगे, पिता है ना, तो आप इस तरह से दिखाएंगे। आगे जो यम का बेटा है, देखिए जो हमेशा सेकेंड पर्सन के लिए यूज होता है, जो किसके लिए होता है, सेकेंड पर्सन के लिए, या फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन है, सेकेंड के लिए जो यूज होगा, ठीक है। अगर और दिया होता तो फर्स्ट के लिए होता। तो अब यहां पर देखते हैं जो यम का बेटा है, तो यम का बेटा कौन है, अगर आपसे पूछा गया यम का बेटा कौन है तो आप बताएंगे जे हो, ठीक है ना। तो आप कहेंगे यम का बेटा जे है, तो भाई जे का ये पिता हुआ, तो इसका जेंडर क्लियर नहीं है, तो ये पिता है जे का, तो ये जे की क्या होगी, माता होगी, ठीक है ना। आगे यल और डी यम की बहन है, यानी इस यम की बहन कौन है, यल और डी दोनों है, ये दोनों क्या है, बहन है, ठीक है, यम की क्या है, बहनें हैं। आगे आई यल का पति है, यानी इस यल का पति है, ठीक है, यल का
पति है कौन, आई, तो आप कहेंगे आई है, तो ये इसी जनरेशन में आएगा, प्लस हो जाएगा। यल जे से कैसे संबंधित है, देखिएगा यल के बारे में पूछा गया है, यानी आंसर क्वेश्चन आपका यल का है। जे से किस प्रकार संबंधित है, यानी जे यल को क्या बोलेगा, जे जो है यल को क्या बोलेगा, क्या कहने वाला है। तो देखिएगा माँ की बहन को आप क्या बोलते हैं, मासी, तो आप कहेंगे ये हो जाएगी इसकी मासी यानी आंटी, ठीक है ना, आप बोल सकते हैं मासी या आंटी, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिएगा आप अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है कि ए ने बी से कहा, यानी ए ने बी से कहा, यानी ए एक पर्सन है और एक पर्सन बी है, और ए मान लीजिए हम है, हम किसी को बता रहे हैं, ठीक है ना, हम ए है, हम क्या कर रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं। ए ने सी से कहा, ए ने बी से कहा, क्या कहा कि सी किसी तीसरे के बारे में बता रहा है, ठीक है ना, दूसरे से तीसरे के बारे में बता रहा है कि सी मेरे पिता, देखिएगा ए ने बोला कि सी जो है मेरे पिता, यानी पिता का भतीजा है। भतीजा का मतलब क्या होता है, भाई का लड़का, यानी कि पिता के भाई का लड़का, पिता के भाई का लड़का, यानी आपके चाचा का लड़का ही तो भतीजा होगा, ठीक है ना, आप कहेंगे भतीजा। कौन है, सी है। इतनी बात समझ में आ गया, ठीक है। सी मेरे पिता का भतीजा है, यानी सी पिता का भाई का लड़का होगा, भतीजा हो जाएगा, ठीक है। डी मेरे चाचा का बच्चा है। डी जो है वो देखिए, अब आपका चाचा कौन होगा, पिता का भाई चाचा होगा, तो डी जो है बोला गया डी मेरे चाचा का बच्चा है, यानी ये चाचा का बच्चा जो है वो डी है, ये बच्चा है। बच्चा का मतलब हो गया चाइल्ड, यानी कि इसका जेंडर क्लियर नहीं है ना। एक बच्चे को चाहे लड़का हो या लड़की है, जब छोटा होता है बच्चा ही बुलाते हैं, तो उसका जेंडर क्लियर नहीं होता, वो आगे हम क्लियर कर लेंगे क्वेश्चन में, ठीक है ना। डी मेरे चाचा का बच्चा है, लेकिन सी का भाई नहीं है। जब सी का भाई नहीं है, कहने का मतलब सी का भाई नहीं है, भाई जब चाचा है उसके 2 बच्चे हैं, ठीक है, एक भतीजा है, भतीजा मतलब क्या हुआ, लड़का हुआ, भतीजी तो है नहीं, एक लड़का है, और ये लड़का ये बोल रहा है कि सी का भाई नहीं है, यानी इसका कोई भाई नहीं है, तो भाई नहीं है, तो अब जेंडर क्लियर हो गया कि क्या होगी, बहन होगी। भाई इसी का ये भी बच्चा है, इसी का ये भी बच्चा है, और ये बोल रहा है कि मेरा कोई भाई नहीं है। जब भाई नहीं है यानी ये इकलौता भाई है, तो उसकी बहन ही तो होगी दूसरा। तो अब क्या बोला गया, डी का, या डी क्वेश्चन में है, डी का सी से क्या संबंध है, यानी सी क्या बोलेगा डी को, तो क्या बोलेगा, बहन ही तो बोलेगा, क्या बोलेगा, बहन बोलेगा, यानी सिस्टर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, ई बी की बहन है, ठीक है ना, आप कह सकते हैं दिया गया ई जो है, ठीक है, वो क्या है, बी की बहन है, यानी बी की बहन, यानी माइनस, ये क्लियर है, लेकिन बी का जेंडर क्लियर नहीं है। आगे ए सी का पिता है, अब यहाँ पे ई बी अलग हो गया, वो अलग दे दिया गया, ठीक है, इससे कोई रिलेशन ही नहीं बताया गया, वो आगे बताया जाएगा, ठीक है। तो आप इसी तरह से बना लीजिए, ए सी का पिता है, ठीक है, सी का पिता, आप कहेंगे सी का पिता कौन है, ए है, तो ये प्लस हो जाएगा ना, सी का पिता है, प्लस हो गया। आगे देखिएगा, अब रिलेशन बता दिया गया ना, बी है, बी और सी में रिलेशन, बी जो है सी का पुत्र है, सी का पुत्र है, देखिए सी का जो पुत्र है वो कौन है, बी है, और ये क्या है, ई उसकी, ठीक है ना, बी के सिस्टर है, बहन है, यानी इसकी पुत्री होगी, लेकिन अभी इसका जेंडर क्लियर नहीं है, यही तो है, सी का पुत्र है, सी का पुत्र है, सी का पिता है, सी का पिता, लेकिन सी क्या है पता ही नहीं है। यहां पर 2 कंडीशन हो सकता है, माता हो सकता है और क्या हो सकता है, पिता हो सकता है, ठीक है ना, माता या पिता, ठीक है, आप ये बोल सकते हैं माता या पिता हो सकता है, सॉरी माप लिख दिया गया, माता, ठीक। अब आप इसके अकॉर्डिंग 2 चीजें होती है, ठीक है, माता होगा तो इसका रिलेशन कुछ और हो जाएगा यहां से, और पिता होगा तो इसका रिलेशन कुछ और हो जाएगा। देखिएगा पूछा गया है क्वेश्चन में, तो ए का ई से क्या संबंध है, यानी कि ए क्वेश्चन है ई से, यानी ई जो है ए को क्या बोलेगा, बात समझिएगा आप, ई जो है ए को क्या बोलेगा। तो अब देखिए अगर ये माता होती तो माता के पिता, ठीक है, आपके मम्मी के पापा आपके क्या लगेंगे, नाना जी लगेंगे ना, तो आप बोलेंगे नाना। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग नाना, और आगे समझिएगा, अगर ये जो सी है ये पिता होते हैं, आपके पिता होते हैं, और पिता के पिता तो आपके दादा लगते ना, क्या लगते हैं, दादा, यानी कंडीशन तो दोनों बन रहा है ना, ठीक है, क्या वाला कंडीशन, दोनों बन रहा है, जिसके लिए आप डायरेक्ट बोलेंगे
ग्रैंडफादर, ठीक है ना। आपको मिल जाएगा ऑप्शन में, दादा लिख लीजिए, आपको ऑप्शन मिल जाएगा ग्रैंडफादर इंग्लिश वाले में, और हिंदी वाले में इसमें से दोनों नहीं देगा, कोई एक देगा, नाना या दादा देगा, ठीक है ना। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक आदमी ने एक तस्वीर दिखाई और अपने दोस्त से कहा वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते बेटे की बेटी है। तस्वीर में दिख रही लड़की उस व्यक्ति से कैसे संबंधित है। बात समझिएगा, एक आदमी है, ठीक है, उसने अपने दोस्त को एक तस्वीर दिखाते हुए परिचय दिया उस तस्वीर का, ठीक है। क्या परिचय दिया कि अब इस आदमी को, आदमी जो कि परिचय दे रहा है उसे यहां रख लीजिए, ठीक है। अब इसने परिचय बताया, कहा वह मेरे पिता, यानी इस आदमी का पिता, वह मेरे पिता की पत्नी, इस पिता की पत्नी यानी कि इसकी मां, पत्नी के इकलौते बेटे, यानी इसकी इकलौते बेटा है तो वही तो आदमी होगा, यानी आदमी का पिता है पत्नी, और ये बोला गया इसके इकलौते बेटे, तो इकलौता बेटा यही होगा ना, एक ही आदमी है जिसके पिता है पत्नी, यानी इकलौता बेटा यही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे सिंबल आ गया, इकलौते बेटे की बेटी है, यानी इकलौते बेटे की बेटी है। कौन? जो फिगर में लड़की के बारे में बता रहा है, ये आदमी जो तस्वीर में तस्वीर दिखाकर बता रहा है वो क्या है, इसके इकलौते लड़के की बेटी है, ठीक है। तो तस्वीर में दिख रही लड़की, यानी लड़की आपका क्वेश्चन हो गया, उस व्यक्ति से, यानी इस व्यक्ति से कैसे संबंधित है, यानी इस व्यक्ति के क्या लगेगी, तो आपने बताया ना क्या लगेगी, बेटी, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है कि ए बी का भाई है, देखिएगा बी का भाई कौन है, ए है, प्लस कर देंगे, सी डी का पिता है। देखिएगा अब ये रिलेशन तो यहां दिया गया था और इसमें जो है इससे कोई रिलेशन ही नहीं बताया गया, तो सी जो है डी का पिता है, आप कहीं साइड में लिख लीजिए, डी का पिता कौन है, सी है, ठीक है ना। सी जो है डी का पिता है, यानी डी का पिता है सी, आपने यहां लिख लिया। आगे ई और बी में रिलेशन दिया गया, क्या दिया गया, ई जो है बी की माँ है, बी की माँ कौन है, ई है, यानी ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। और कहा गया ए और डी भाई हैं। अब देखिए यहां रिलेशन बता गया, ए और जो डी है ये भाई है, यानी कि डी भाई है और इसका पिता कौन है, सी है। जब ये भाई हुआ तो इसका भी पिता हुआ और इसका भी पिता हुआ, यानी ये एक ही, ठीक है ना। कह सकते हैं ई और सी इनके संतान है, बी ए और डी, ठीक है ना, इनके पुत्र और पुत्री जो भी हैं। तो अब आगे क्या है, तो ई का सी के साथ क्या संबंध है, यानी ई का क्वेश्चन पूछा गया है, सी से पूछा गया है, सी का क्या लगेगा। तो देखिएगा अब हमने कहा ना सी का ये बेटा है और ये भाई है और ये इसका भाई है, यानी सभी क्या है, एक ही परिवार के हैं सदस्य। तो आप बोल सकते हैं ये प्लस ये माइनस है, यानी ये इसकी क्या है, पत्नी है, यानी वाइफ है, ठीक है। आपका आंसर क्या होगा, वाइफ हो जाएगा। तो टोटल हमने आज 8 क्वेश्चन किया, ये पार्ट फर्स्ट था ब्लड रिलेशन का, यानी रक्त संबंध का। इसके बाद आपका पार्ट सेकेंड आएगा। तो मैंने कोशिश किया है कि आप सभी लोगों को बिल्कुल इजी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर, और जितने लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर ले, ठीक है। चलिएगा, धन्यवाद।